खबर जनपद कानपुर देहात से है, जो कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के भोगनीपुर कस्बे में एक युवक की कुछ दिन पहले विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा मारपीट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक युवक मोनू कुशवाहा की मौत के बाद परिजनों और क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बताया जा रहा है युवक के साथ कुछ समय पहले मारपीट की घटना हुई थी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी। लंबे इलाज के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में शोक के साथ साथ गुस्से की लहर दौड़ गई। मृतक के घर पर हजारों की संख्या में लोग जुट गए। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मृतक के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। इसी के चलते शव 2 दिन तक घर के बाहर रखा रहा, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी अकबरपुर मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन भी पूरे क्षेत्र में सतर्क नजर आ रहा है। भोगनीपुर से भाजपा का विधायक होने के बावजूद हिंदू मृतक के यहाँ नहीं पहुंचे, जिसकी लोगों के द्वारा चर्चा की गई। फिलहाल पूरे मामले ने इलाके में तनाव की स्थिति है और हर किसी की नजर अब पुलिस कार्रवाई पर टिकी है। प्रशासन के द्वारा समझाने के बाद परिवार वालों के द्वारा मृतक का दाह संस्कार किया गया है। कानपुर देहात वेदांत केसरी संवाददाता अनूप कुमार गौर की खास रिपोर्ट। माए बच्चे को इन लोगों ने कल्लू, शहंशाह, दिलशाद और क्या कहते हैं कि सरताज, इन लोगों ने हमारे मोनू और उर्फ अवधेश को मार दिया है। सर में मारा था, इसकी चोट की वजह से हमने हर जगह दिखाया, कोई फायदा नहीं मिला और अंत में आके परसों के दिन मौत हो गई माए बच्चे की। कम से कम जब से हम 15 जनवरी 18 जनवरी से हम बराबर इलाज करवा रहे, कोई फायदा नहीं। हमने सब कुछ अपना बेड डाला, सब कुछ कर डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा। हमारे अंत में परसों दिन मौत हो गई हमारे बच्चों की और इन कल्लू शहंशाह ने मारा है हमारे बच्चे को। क्या वजह थी, क्यों मारा? सिर्फ मानो ये हमारा लड़का है, इनकी लड़की, सिर्फ एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करते, इन दोनों ने शादी कर ली भाग के और इसलिए। और ये इनका कहना है कि ये अपनाना चाहते थे, लेकिन ये कह रहे थे कि अगर हिंदू से तुम मुसलमान बन जाओ तो हम तुम्हें कबूल कर लेंगे। उसने इनकार कर दिया, इसलिए उसको मार दिया। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। हम इतने अभी कोई नहीं पकड़ा गया और मट्टी हमारे घर पे 3 दिन से मट्टी रखी लड़के की हमारी, और जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं, जब तक गिरफ्तार नहीं तब तक हम मट्टी नहीं लगाए। चाहे 4 दिन हो जाए, चाहे 5 दिन हो जाए, चाहे हमें बच्चे के साथ में मरना पड़े, हम मर भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक बच्चा हमारे इंसाफ नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे जी हमारा बच्चा चला गया है, हमारे कौन सहारा है? यही हमारे बच्चे सहारे के लिए है। ये चीज हमें 15 अक्टूबर को ही निकले थे। इस चीज को हमें जब चले गए तब हमें मालूम चला, हमें किसी को मालूम नहीं था। लेकिन इनकी जो संतोषी है, इनकी चाची है, उसको पूरी जानकारी थी इस चीज को, क्योंकि कल्लू ने कहा था कि हम उसको मानो पूरी जानकारी थी इस चीज को, उसका सहयोग भी करती रही लड़की का। हमारा नाम आचार्य श्याम बाबा द्विवेदी है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सह जिला बौद्धिक प्रमुख हूँ और यहाँ पर बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना हुई। साजिश के तहत एक 20-22 वर्ष के लड़के जिसका नाम मोनू है, उसकी साजिशन हत्या की गई है। उसने अक्टूबर में एक मुस्लिम महिला से, जो भोगनीपुर की रहने वाली है, लड़का भी भोगनीपुर का रहने वाला है, प्रेम प्रसंग के चलते भाग करके शादी कोर्ट मैरिज कर ली थी। जनवरी में वो वापसी आ जाती है। जो मुसलमान की लड़की है दिलशाद खान, उसका चाचा कल्लू खान, उसका बड़ा पापा शहंशाह खान, जो एक क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर है और बहुत बड़ी मतलब जो है क्रिमिनल छवि का व्यक्ति है, उसने सोशल मीडिया में ये वीडियो भी डाला कि हमारी भतीजी को लेकर के गया है, अब उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि लड़के के घर से लड़की का घर ओनली 100 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा परिवार डरा और सहमा था और ये जानता था कि हमारे बेटे की हत्या हो जाएगी। माबर के पास जो मजार बनी है, वहां से मुल्ला मौलवियों को बुलाया गया और मोनू से कहा गया कि बेटी तुम्हारे साथ तभी रहेगी जब तुम इस्लामी धर्म स्वीकार कर लोगे। उसने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा तुम नहीं करोगे तो बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और तुम्हारी हत्या हम लोग 6 महीने के अंदर कर देंगे। 18 जनवरी को यह घटना होती है। तब की पूर्व में एक जालीदार टोपी लेकर के कोतवाली के बाहर यही मोनू, जो आज खत्म हो गया लड़का, यही कोतवाली के बाहर खड़ा, एक वीडियो भी है, उसमें वो न्याय की गुहार लगा रहा है कि मुझे ये टोपी दी गई है, मेरे कनपटी पे
शहंशाह खान ने कट्टा अड़ाया है और ये कहा है कि तुम इस्लामिक धर्म स्वीकार करो, अन्यथा हम तुम्हारी हत्या कर देंगे और तभी अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेजेंगे। ऐसा कहने के बाद 18 जनवरी को उसको इतना मारते हैं ये लोग कि अचेत अवस्था में वो घर के पास मिलता है। 18 जनवरी की घटना के बाद तब से उसका इलाज चल रहा है, कहीं सरकारी कहीं प्राइवेट, लेकिन उसके सर में इतनी ज्यादा चोट थी कि क्लॉटिंग की वजह से उसकी हत्या हो जाती है इन्हीं लोगों के मारने के कारण, और आज मोनू मृत पड़ा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, राष्ट्रवादी की सरकार है, बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदू समाज के कार्यकर्ता आज मोनू की मिट्टी तीसरा दिन है रखी है, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। एक हिस्ट्री सीटर है शहंशाह खान, क्या उसके घर में बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए? उसके घर में बिल्डोजर चले। इसकी षड्यंत्र के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है, एक मोनू एक हिंदू की हत्या हुई है, इसलिए सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिलशाद खान पर होनी चाहिए, कल्लू खान पर होनी चाहिए, इनकी पत्नियों पर होनी चाहिए। और इसके घर में पहले से एक हिंदू जिसका नाम अभी लिया, इस लड़की की जो चाची है वो भी एक हरिजन परिवार की, उसने पहले से लफ्ज याद किया है, वो भी इस घटना में सम्मिलित है। पूरी घटना की जांच हो और इनके घर पर बिल्डोजर चले और इन पर हत्या का मुकदमा लिख करके इनका एनकाउंटर होना चाहिए। चैलेंज के साथ मिल करके इन्होंने एक हिंदू की मोनू की हत्या कर दी है, उसकी मां दुखी है, पीड़ित परिवार चारों तरफ मुसलमानों से घिरा है, उनको न्याय चाहिए, उनको आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस चाहिए। और जब तक ये कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक मोनू की मिट्टी को पंचदाग नहीं दिया जाएगा, अग्निदान नहीं दिया जाएगा। हम सभी लोग यहाँ डटे रहेंगे। मोनू के हत्यारों को, अरे मोनू के हत्यारों को, अरे न्याय दो, न्याय दो। भारत माता की